कक्षा 12 भौतिक शास्त्र चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र और उसका भाग एफ आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। देखिए, कुछ प्रश्न परीक्षा में आंकिक जो आते हैं उनमें हमें पहले पूरा प्रश्न को बड़े ढंग से पढ़िए और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान रखिए कि यूनिट का ध्यान रखना है। यानी अगर हमें कोई चीज़ सेंटीमीटर में भी दी है और मीटर में भी दी है तो सबसे पहले हम उस यूनिट को सिर्फ अंकों में नहीं लिखें, साथ के साथ सेंटीमीटर भी लिख दें, मीटर भी लिख दें और या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें सभी को, या सभी मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें। यूनिट सब एक सी होनी चाहिए। सीजीएस या जो भी पद्धति है हमारी सीजीएस ही प्राय होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स का, उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए तो गलती नहीं होगी। और दूसरा, आंकिक प्रश्न को करने का तरीका सबसे यह है कि उसको जो भी 3 या लाइन 4 लाइन है उसमें जो भी कुछ दिया हुआ है उस दिए हुए को गिवन को पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या है और फिर क्या निकालना है, और फिर एकदम दिमाग में आपके स्ट्राइक होना चाहिए कि इस पाठ में, इस अध्याय में कौन सा फॉर्मूला इस पर लगेगा। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न आपको पूरे नंबर दे सकते हैं अगर इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यूनिट को एक सा रखें और दिए हुए आइटम को जो चीज़ दी है उसको पहले लिख लें संग की संग, फिर आप फॉर्मूला लगा के उसको हल कर लें। तो आइए कुछ प्रश्न हम उठाते हैं। एक प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.30 m व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10-6 c/m हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल, अब हमें निकालना है चाल यानी वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, दिया हुआ है me मास, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये हमें दिया हुआ है, जो भी फिगर है ये लिखा हुआ है। संग इसमें कुछ चीज़ें और दी होती हैं, मैंने इसमें लिखी नहीं है। 1/4πε0 का भी मान दिया होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E बराबर वैल्यू दी हुई होती है। और यहाँ हमको प्रश्न में रेखीय आवेश घनत्व जो है ना, लैम्डा, रेखीय आवेश लैम्डा भी दिया हुआ है 10-6 जो भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास जो लिखी हुई दी है प्रश्न में, प्रश्न के अंदर हो चाहे उसके नीचे उन्होंने अलग से कुछ फिगर दिए हैं, उनको आप एक दफ़े नोट कर लीजिए। तो देखिए मैंने नोट जब किया तो एम को मैंने किलोग्राम में लिखा है, ई को मैंने कूलम्ब में लिखा है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है 1/4π0, और लैम्डा जो है आवेश घनत्व है उसको c/m में लिखा है। ठीक है, आवेश घनत्व यानी आवेश घनत्व मतलब आवेश घनत्व प्रति द्रव्यमान c/m के रूप में लिखा है। अब देखिए हमें एकदम ध्यान आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है और व्यास के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो जब वृत्ताकार पथ पर कोई घूमता है तो उस पे लगने वाला जो विद्युत बल है, चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो आवेश है, तो विद्युत बल लग रहा है केंद्र की तरफ। वह केंद्र की तरफ बल कितने के बराबर होगा, विद्युत बल बराबर होगा अभिकेंद्री बल। तो इमीडिएट हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, विद्युत बल बराबर अभिकेंद्री बल। अब विद्युत बल का फॉर्मूला है 2E λ/4πε0 r, जो आपको याद होना ही चाहिए, भले आप रट के रखें चाहे कैसे भी है। विद्युत बल का जो भी चैप्टर था उस चैप्टर में ये फॉर्मूला निकला है, जिसको हमने सारांश में भी बताया है, और नहीं बताया तो इसको अलग से कहीं आप सारांश में लिख के रख लीजिए। और अभिकेंद्री बल क्या होता है, मास द्रव्यमान इंटू चाल का स्क्वायर अपॉन r त्रिज्या। तो हमने फॉर्मूला सीधा सा लिख दिया 2E λ/4πε0 r इक्वल टू mev²/r, और यही हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी यानी v निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हमने गणित जमा ली, v बराबर ये होगा, और उस वो सारी मात्रा लगा दी और अंत में उत्तर आ गया v बराबर इतना। वापस हम v के संग यूनिट लिखें, v चाल है, वेग है, ठीक है ना, तो वो किस में होगा, दूरी मीटर बटे समय सेकंड। तो हमने संग की संग फॉर्मूले में यूनिट को m/s लिखा। देखिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, अब समझते जाइए समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इसके दो शीर्षों पर
शीर्ष मतलब जो ABC है, उनके 2 शीर्ष पर समान आवेश 10 म्यू सी रखा है। त्रिभुज का तीसरे शीर्ष पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज है और उसके शीर्षों पर समान आवेश रखा है, यानी ए बिंदु पर ई ए बराबर ई बी दिया हुआ है और आवेश की परिभाषा जो रखा है उसके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना, तो तीव्रता क्या होती है, आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और आगे कांस्टेंट का के लगता ही है, के बराबर 1/4π0 एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू दी होती है 9 × 10⁻⁹ ये प्रश्न में दी होगी। तो हमें दिया है कि समबाहु त्रिभुज के दोनों शीर्षों पर समान आवेश 10 म्यू सी रखा है, यानी Q बराबर 10 रखा है और डिस्टेंस चूंकि समान समबाहु है तो दोनों की बराबर होगी। तो हमने सबसे पहले EA बराबर EB लिख दिया है ना, और वो लिख दिया KQ बराबर A² और चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए एंगल C बराबर एंगल B है, एंगल C बराबर B बराबर A। समबाहु में तीनों त्रिभुज के एंगल बराबर हैं, 60-60 डिग्री हैं, इसका मतलब एंगल A 60 डिग्री है और Q जो चार्ज रखा है वो 10 म्यू सी रखा है। ये सारी चीजें हमने लाल शाही से ऊपर लिख दिया। अब बिंदु C पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इमीडिएट हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि E² परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा होती है, अगर 2 तीव्रता हैं तो फॉर्मूला है E² = EA² + EB² + 2EA/EB cos थीटा, ठीक है। cos थीटा मतलब थीटा कौन सा, 2 तीव्रताओं के बीच की दिशाओं का बीच का एंगल। तो इनका अंडर रूट करूंगा मैं तो E आ गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई, E बराबर √E² + EB² + 2EAB cos ऑफ थीटा। और अब कोस थीटा हमने अपनी समबाहु त्रिभुज उसने इनडायरेक्टली कह दिया, समबाहु त्रिभुज यानी एक एंगल 60 डिग्री का है तो कोस थीटा की जगह कोस 60 आ गया। कोस 60 हमको फॉर्मूला मालूम है ही, एक चार्ट हमारे ध्यान में ही, तो कोस 60 1/2 होता है और ई ए और ई बी हमने दिया हुआ KQ/A² है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट EA² EB² बराबर है तो EA² प्लस वापस EA² लिख दिया हमने, फिर 2EA, फिर EB की जगह फिर EA लिख दिया, cos 60 लिख दिया, cos 60 की जगह 1/2 लिख दिया। ये गणित करते 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 और फिर हमारे पास वैल्यू जो आई √3/1/4πε0 × 10 म्यू सी अपॉन 10², इसको हल करते गए, इस हल करते में हमने संघ की संघ फिर उसी समय यूनिट संघ लिखी है। Q बराबर 10 म्यू सी है तो म्यू सी का मतलब हुआ 10⁻⁻6 कूलम। हमें आवेश को कूलम में लेना है इन सवालों में, इसलिए हमने कूलम में बदला। ये नहीं कि 10 म्यू सी में खाली 10 लिख दिया, नहीं, हमें कूलम में लिखना होगा, इसलिए हमने × 10⁻6 लिखा। हमें A यानी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है तो A² बराबर क्या हुआ, 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो उसको हमने मीटर में बदलना है, जब कूलम की बात कर रहे हैं तो मीटर में करना पड़ेगा। तो हमने इस सेंटीमीटर को 10⁻1 m लिखा, यानी 10⁻2m लिखा। तो मैंने साइड पे सबको कूलम में बदला, फिर सबको मीटर में बदला और फिर जब वैल्यू रखी तो उत्तर आ गया वोल्ट/मीटर में। तीसरा प्रश्न, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A और B हैं, आकार में सर्वसम हैं। अब आकार में सर्वसम है का मतलब, आकार में सर्वसम है इसका मतलब हमें एकदम ध्यान में आना चाहिए कि दोनों गोले छोटे बड़े नहीं हैं, आकार में बराबर हैं। इनके केंद्रों के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर है। दिमाग में डायग्राम आना चाहिए कि 2 गोले रखे हुए हैं और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और दोनों पर पृथक पृथक आवेश इतना दिया गया है, यानी ये भी आवेश देखो बराबर दिया है, दोनों को बराबर। इसी प्रकार फिर एक तीसरा अनावेशित गोला जिसमें कोई आवेश नहीं, उसको सर्वप्रथम पहले गोले के संपर्क में और फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। पहले से संपर्क में लिया, दूसरे वाले हटा दिया। तो गोले ए और बी के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करें। तो देखिए अब हमें क्या दिया है, हमें चार्ज दिया है ए और बी में 6.5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो क्यू ए क्यू बी
ए पे चार्ज बराबर क्यूब बी पे चार्ज, इतना दिया है। और ए और बी के बीच की दूरी देखिए सेंटीमीटर में दी है, तो हमने दिए हुए में 50 सेंटीमीटर लिखा और संग उसको मीटर में बदल दिया। जब कूलम की बात हो रही है तो फिर मीटर में ही बात होगी, जब मीटर की बात होती है तो कूलम में बात होगी, तो हमने इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब हमने सी और ए का जब संपर्क हुआ, तीसरा गोला लाए और ए से संपर्क किया, तो क्या होगा कि सी में तो कोई चार्ज है नहीं और ए में चार्ज है, तो ए का आवेश दोनों में समान रूप से वितरित हो गया। दोनों संपर्क में रखा तो चार्ज बँट गया और समान रूप से ए और सी में बँट गया। यानी क्यू ए जो था, जो ए में गोले में चार्ज था, वो क्यू डैश ए प्लस क्यू सी इन दोनों में मिलकर चार्ज हो गया बराबर 2 क्यू डैश ए, बराबर बँट गया क्योंकि तीसरा गोला भी है ना बराबर लाके आपके संपर्क में आया। तो ये 2 क्यू डैश ए हो गया। इसका मतलब 1 क्यू डैश ए बराबर 1/2 क्यू होगा और अब उसका मान रख दो तो वो क्यू सी, उस समय जो चार्ज आया वो क्यू सी का चार्ज आ गया, यानी तीसरे गोले का चार्ज आ गया। अब उस तीसरे गोले को सी को अब बी से जोड़ा, तो अब सी का चार्ज तो हमने ये निकाल ही लिया, क्यू सी बराबर 3.25 इंटू 10⁻⁻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 अब बी और सी के दोनों का आवेश है, तो वो बी प्लस सी का आवेश गिन लो। बी का आवेश तो था 6.5 समथिंग प्लस सी का आवेश हमने अभी निकाला 3.5, ये दोनों मिला के हो गए। ये दोनों आवेश अब बी और सी में समान रूप से वितरित हो गए। तो नया कितना हो गया? नया दोनों का जोड़ के एवरेज हो गया, 2 का भाग लगाओ, ये 2 का भाग लगाओ तो 4.875 समथिंग आ गया। इसलिए अब नई परिस्थिति में क्या हुआ कि ए के पास कितना चार्ज रह गया और बी के पास कितना चार्ज रह गया, सी के आने से, चिपकने से, संपर्क में आने से। तो ए के पास एक अलग चार्ज हो गया, सी के बीच में अलग चार्ज हो गया, वो दोनों चार्ज हमने ऊपर निकाल लिए और अब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल है। तो एकदम हमको ध्यान आना चाहिए कि दो आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल किससे आएगा? कूलम लॉ से आएगा। और कूलम लॉ क्या है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू हम रखते गए और उत्तर आ गया। एक प्रश्न और लीजिए। दो आवेश मान लीजिए इतने हैं जो परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए मिलीमीटर आ गया इसमें। विद्युत द्विध्रुव का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे विद्युत ध्रुव की एकदम हमारे दिमाग में इमेज आई कि एक लाइन में दोनों सिरों पे बराबर चार्ज है, विपरीत प्रकृति का, समान मात्रा का, डिस्टेंस 2 mm है और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को इतने के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। विद्युत ध्रुव को 30 डिग्री का, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना करें। अब हम देखिए हमको दिया क्या है। दिया यह है कि आवेश कितने का है? 1000 म्यू सी का। म्यू सी को कूलम में बदलो, तो जब म्यू सी को कूलम बदलते हैं तो ये आया 10⁻³ सी। कन्वर्शन दिमाग में आना चाहिए कि कितने म्यू सी बराबर कितना कूलम। तो 1000 म्यू सी बराबर 10⁻³ सी कूलम में ले लिया और विद्युत क्षेत्र जिसमें उसको रखा है उसको वो ई कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
उनकी दोनों की द्विध्रुव में डिस्टेंस कितनी थी? 2 mm थी। तो mm को सेंटीमीटर भी नहीं बल्कि मीटर में कन्वर्ट करना है हमको, है ना? तो 2 × 10⁻³ m, 1 mm कितना m के बराबर होता है? 10⁻³ और थीटा एंगल दिया 30 डिग्री। अब वो पूछा बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, टो बराबर PE sin थीटा। और PE sin थीटा का मतलब क्या होता है? P बराबर क्या दिया था हमने? बलाघूर्ण का जो P है, P का हमने फॉर्मूला क्या दिया था? P मतलब द्विध्रुव की जो लंबाई है इनटू जो चार्ज है उसको P कहते हैं। तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी? 2 है इनटू चार्ज कितना? Q। तो मैंने P की जगह लिख दिया 2AQ डॉट E sin ऑफ थीटा। अब वैल्यू रखते जाओ, 2 इंटू ए की जगह वैल्यू मैंने ऊपर निकाली 2 × 10⁻³ इंटू ये ई और साइन थीटा, थीटा कितना दिया उन्होंने कहा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, साइन 30 का चार्ट हमको ध्यान होना चाहिए, उसका वैल्यू रखो, जवाब आ जाएगा। इसको गणना आप करते रहिए। एक प्रश्न और लीजिए, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है
गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्या दिया है, केंद्र से सोचिए दिमाग में एक गोला है, उसका केंद्र है और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना? तो डिस्टेंस r कितनी है? 20 सेंटीमीटर। सॉरी गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है। तो r कितना दिया? 20 सेंटीमीटर दिया। इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 20 × 10⁻²। और तीव्रता कितनी दी है? E1 E1 दी है 10 वोल्ट बाई एम, 10 वी एम बाई एम, ठीक है, मीटर में दिया है, वोल्ट में दिया है। और R1 जो हमको कहा है कि अब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे तीव्रता निकालो, तो 8 सेंटीमीटर को मैंने वापस कन्वर्ट किया मीटर में। तो देखिए मैंने संग की संग सेंटीमीटर भी लिख रहा हूँ, उसको मीटर में कन्वर्ट किया और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का हमको वैल्यू सवाल में दी होगी 9 × 10⁻²। तो वो कहते हैं अब जो दूसरी तीव्रता है 8 सेंटीमीटर दूरी पर E2 कितनी होगी, ठीक है? हमारे दिमाग में इमीडिएट फॉर्मूला आना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कांस्टेंट 1/4 पाई ई एप्सिलॉन 0 तो होगी ही, इनटू तीव्रता कितनी होती है? आवेश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो Q/r²। अब वैल्यू रखते जाओ, E1 की वैल्यू रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी, r² की वैल्यू रख दी। करते 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 हम पहुंच गए। तो हमको इससे Q की मात्रा निकल आई। Q की मात्रा 4.4 × 10⁻11 अब कूलम्ब में निकल आई। तो ये तो थी E1 जब वो 20 सेंटीमीटर वाला मामला था, ठीक है? अब E2 जब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे पूछ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमने रखा और वही सिस्टम से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का इनटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, उसमें 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाला, इधर 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाला, हमने E2 की वैल्यू भी निकाल दी। आपने देखा होगा इस तरह से न्यूमेरिकल्स आप एक नहीं कई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स की कोई सीमा नहीं है, बस 2 चीज़ का ही ध्यान रखना है, यूनिट को सही कन्वर्ट करना है और यूनिट को सही कन्वर्ट करने के बाद ये देखें कि क्या चीज़ पूछी जा रही है और उसका फ़ॉर्मूला आपके दिमाग में, वो जो सारांश में हमने आपको सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर में फ़ॉर्मूला बता रहे हैं, वो फ़ॉर्मूला आप यहाँ कहीं नोट कर रख लीजिए या दिमाग में उसको बैठा के रखिए, तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।